गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें एक एग्जांपल 7th है। इन्होंने कहा है A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स सेटिस्फाइज द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 6a प्लस 17 इज इक्वल टू 0। वहां x है, एक ही है। तो अगर वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है बच्चों, तो हम x की जगह a पुट कर लें और a पुट कर लेने के बाद इसमें ये वैल्यू अगर 0 आ गई, तब हम ये कह देंगे कि x इज इक्वल टू a सेटिस्फाइज द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 17 इज इक्वल टू 0। यानी 0 आ गया। लेकिन आपके सामने एक क्वेश्चन होगा कि सर ये 17 कहां से आ गया? बुक में तो सिर्फ ये दे रखा है 6a और प्लस 17, यहां कुछ भी नहीं है। यहां I2 है तब तो कोई बात नहीं, यहां I है तब भी I2 लगेगा, यहां कुछ नहीं है तब भी I2 लगेगा। अगर A यहां पर जो पुट किया गया है, A जो यहां पर पुट किया गया है वो 2x2 की मैट्रिक्स है बच्चों, तो फिर यहां पर I2 लगेगा। A अगर 3x3 की मैट्रिक्स है तो यहां I3 लगेगा, A 4x4 की मैट्रिक्स है तो यहां I4 लगेगा। अब हम लोग यहां पर A into A निकालेंगे। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 2 3 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 2 जा 6, 4 3 जा 12 एंड सो ऑन। और 6 के अंदर मल्टीप्लाई करके प्लस I2। और देखिए यहां -5 -18 18 और 7 आ गया, -12 -18 ये सब आ गया। -5 -12 -17 हो गए और 18 प्लस 18 0 हो गया। -12 प्लस -12 -5 -17 प्लस 17, तो यहां 0 आया। 18 -18 0, 17 17 24 और ये -24 ये 0। इसका मतलब है कि सो x इज इक्वल टू a, या फिर कहें मैट्रिक्स A सेटिस्फाइज द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 17 इज इक्वल टू 0। यह हो गया। लेकिन इसमें एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, अगर क्वेश्चन 4 मार्क्स में आता है तब, कि हेंस फाइंड ए इनवर्स। हेंस फाइंड ए इनवर्स का मीनिंग ये है कि आपको ए इनवर्स डायरेक्ट नहीं निकालना है। ए इनवर्स आपको डायरेक्ट नहीं निकालने से मतलब है कि आप ए इनवर्स की वैल्यू डायरेक्ट, मतलब जैसे एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए से निकालते हैं वैसे नहीं निकालेंगे। आप ए इनवर्स ऐसे फाइंड करेंगे, पिछला रिजल्ट का यूज करते हुए। नाउ ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 17i2 इज इक्वल टू 0, और ये a स्क्वायर माइनस 6a इज इक्वल टू माइनस 17i2 हो गया। और ये I2 की जो वैल्यू है वो दिस हो गई। आपको पिछले रिजल्ट का यूज ही करना है, a स्क्वायर माइनस 6a। अब आप ये कह देंगे कि प्री मल्टीप्लाइंग बाई a इनवर्स ऑन बोथ साइड, a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर ली जाए। प्री मल्टीप्लाई का मतलब है कि a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई, इधर अगर पहले होगी तो इधर भी पहले होगी, इसमें नहीं होगी, मैट्रिक्स की मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगी। ए इनवर्स भी एक मैट्रिक्स होता है, और ए इनवर्स I2 हो जाएगा ए इनवर्स। आपको बताएं ए इनवर्स भी एक मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होती है वही आ जाता है। बी की आई में मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, बी आ जाएगा। ए की आई में मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा, बी की आई में मल्टीप्लाई करेंगे बी आ जाएगा। जो मैट्रिक्स जिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगी वही मैट्रिक्स वापस कर देगी ए इनवर्स। और यहां पर हो जाएगा -1/17। ए इनवर्स की A2 में मल्टीप्लाई तो ये A हो गया, और 6 A इनवर्स A, A इनवर्स -1/17 A -16, ये I2 हो गया। ये आपको मैंने प्रॉपर्टी लिखाई है कि A इनवर्स A I2 होता है। किसी भी मैट्रिक्स में उसका इनवर्स अगर मल्टीप्लाई होगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वापस आ जाएगी। अब ये ए इनवर्स बच्चों होने के बाद ये हो गया -1/17। ए की जो वैल्यू है वो अपनी है ये 2 -3 3
4 16 I2 की जो वैल्यू है 1001। तो ये बच्चों हम लोगों का ए इनवर्स निकल के आ जाएगा। हेंस का जहां भी मतलब होगा मैथ में वो ये मीनिंग होगा कि पिछले रिजल्ट का यूज करिए और तब ए इनवर्स फाइंड करिए। तो ए इनवर्स की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -1/17। ये हो गया 2 3 -3 4 6006। ये आ गया -1/17। 2 माइनस ये हो गया -4। -4 हो जाने के बाद ये हो जाएगा -3 3 -3 और ये -2। ये ब्रैकेट का माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बुक वाला रिजल्ट आ जाएगा 4 3 -3 और ये 2 माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कोई मैटर नहीं, इनवर्स आ गया, कोई उसका खास मैटर नहीं माइनस की मल्टीप्लाई का। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और हेंस का मीनिंग समझ में आया कि पिछला ही रिजल्ट यूज करना है, एडजॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट से नहीं निकालना है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 12 और एग्जाम्पल नंबर 12 में ये कहा गया है बच्चों कि 2/2 की मैट्रिक्स आपको निकालनी है सच दैट बी 1 -2 1 4 6 0 0 6 ये और ये बी मैट्रिक्स निकालनी है आपको। बी की एक मैट्रिक्स में बच्चों मल्टीप्लाई हुई और ये मैट्रिक्स आई तो बी कितना था ये निकालना है। अब इसमें सीधा सा मैटर है कि एक मेथड हमारे पास ये है बी मैट्रिक्स को एक्स वाई ए जेड या जैसे भी ले लिया जाए कि बी मैट्रिक्स ये लेट कर ली जाए कि वो ये है ए बी सी डी 2/2 की ही होगी। क्यों होगी इसका मैं यहां रीजन आपको इसलिए नहीं दे रहा हूं कि हम ऐसे मेथड से कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि ये 2/2 है तो ये मल्टीप्लाई 2/2 में होगी तभी 2/2 आएगा, क्योंकि इसके कॉलम इसके रो के इक्वल होने चाहिए और इसके रो और कॉलम नए मैट्रिक्स का ऑर्डर देंगे, इसलिए ये 2/2 होगा। ये क्वेश्चन पहले मैं समझा चुका हूं पहले ऐसा। अब हम लोग इसको ऐसे करेंगे, ये हो गया बी और ये हो गया सी और ये हो गया, चलिए मैं इसको डी ले लेता हूं, डी ये हो गया लेट सी इज इक्वल टू 1 -2 1 4 और डी इज इक्वल टू हो गया 6 0 0 6। ये आ गया बच्चों। अब हम लोगों के पास क्या होगा कि हम लोगों को b की वैल्यू निकालनी है और b की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग यहां पर c इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाइंग कर देंगे, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय c इनवर्स ऑन बोथ साइड, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय c इनवर्स ऑन बोथ साइड। ये पोस्ट मल्टीप्लाई कहलाता है और c इंटू सी इनवर्स हो जाएगा I2, यहां 2/2 का है I2 और DC इनवर्स और B इंटू I2 B हो जाएगा और ये DC इनवर्स हो जाएगा बच्चों। और अब आप D की C इनवर्स यानी C का इनवर्स निकाल लीजिए और B में मल्टीप्लाई कर दीजिए, B आ जाएगा। तो ये मेथड मैंने चेंज के तरीके दूसरे तरीके से बताया। अब हम लोग C का इनवर्स कैसे निकालेंगे, नाउ इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाल दें बच्चों। C की डिटरमिनेंट वैल्यू हो जाएगी 1 -2 1 4। पहले हम लोग इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे और ये 4 + 2 यानी कि 6 हो जाएगा और को-फैक्टर्स ऑफ C निकाल लिया जाए, C11 C12 C21 C22 C11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया 4 आ गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दिया -1 आ गया,
सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया 2 आ गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ दिया 1 आ गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 आ गया। ठीक बच्चों, कोफैक्टर्स ऑफ सी आ गए। अब आप एडजॉइंट ऑफ सी आ गया, एडजॉइंट ऑफ सी निकाल लीजिए और मैं ट्रांसपोज करके लिख दे रहा हूं ये वैल्यू, ये ट्रांसपोज करके लिख दी गई एडजॉइंट सी। अब आप इसमें सी इनवर्स निकालेंगे और सी इनवर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, सी इनवर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/6 4 2 -1 1। ये हो गया सी इनवर्स। अब आप फ्रॉम फर्स्ट B इज इक्वल टू D सी इनवर्स, और ये हो जाएगा B इज इक्वल टू D। D की वैल्यू ये है 6 0 0 6। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं ये 4 2 -1 1 कि ये तो आइडेंटिटी है, वो एक अलग बात है। अगर आइडेंटिटी नहीं होती तब फिर मल्टीप्लाई करनी पड़ती। 1/6 आगे ले लीजिए और 1/6 बच्चों आगे ले लेने के बाद क्या होगा, 1/6 आगे ले लेने के बाद ये हो जाएगा 1/6 6 0 0 6 और ये हो जाएगा 4 2 -1 1। ये 6 इसका और इसका बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 0 0 1 और फिर ये हो जाएगा 4 2 -1 1। ये इस टाइप का बच्चों क्वेश्चन है। अब ये B की वैल्यू आ गई, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, यही मैट्रिक्स आ जाएगी, वो आपको पता ही है। लेकिन अगर यहां पर I2 नहीं होता तब फिर मल्टीप्लाई तो करनी पड़ती। वैसे तो यहां बहुत सिंपल मल्टीप्लाई हो गई, यही मैट्रिक्स वापस आ जाएगी। तो ये B की वैल्यू है। ये क्वेश्चन इस टाइप से किए जाएंगे। तो इस एक्सरसाइज का भी दी एंड हो गया। होमवर्क मैं दे रहा हूं, प्लीज अपने होमवर्क पुराने वाले, चाहे वो प्राइवेट में पढ़े हैं चाहे वो शेयर वाले में पढ़े हुए हैं, सब डिलीट कर लीजिए। लोड बहुत हो गया है क्लासरूम पर। प्लीज आपको बार बार प्लीज मुझे बोलना पड़ता है, बहुत जल्दी से डिलीट करिए सब चीजें अपनी पुरानी। ठीक है, 7 डेट तक के, 7/5 तक के। ठीक है बच्चों, 7/5 तक के डिलीट कर लीजिए। बाकी मैं जल्दी से चेक कर रहा हूं, फिर आप उसे डिलीट करेंगे बहुत जल्दी और फिर रोज हर होमवर्क 2 दिन बाद अपना डिलीट कर लिया करिए जब मैं चेक कर लेता हूं। थैंक यू।